नमस्कार दोस्तों, आज मैं हिंदी के चैप्टर बाजार दर्शन से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं और उनके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं उस पर डिस्कस करूंगा। मेरा नाम है प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। चलिए शुरू करते हैं। मैंने इस वीडियो में क्वेश्चंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, फिर 2 मार्क्स के, फिर 3 मार्क्स के, फाइनली 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 वर्ड मीनिंग्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में भी वर्ड मीनिंग्स हैं एंड क्वेश्चन नंबर 3 इनमें भी वर्ड मीनिंग्स हैं। मैं चाहूँगा आप इन क्वेश्चन को खुद से करें। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। भगत जी क्या बेचते थे? भगत जी चूरन बेचते थे। भगत जी हर रोज़ चूरन बेचकर कितना कमाते थे? भगत जी हर रोज़ चूरन बेचकर 6 पैसे कमाते थे। लेखक के मित्र क्यों परेशान थे? लेखक अपनी पत्नी के साथ बाजार गए थे। उनकी पत्नी ने ढेर सारा सामान बेवजह खरीद लिया था, इसलिए लेखक के मित्र परेशान थे। बाजार के लिए हर व्यक्ति क्या है? बाजार का किसी लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए हर कोई केवल और केवल ग्राहक है। भगत जी का कौन सा व्यक्तित्व बाजार के सामने आता है? भगत जी का अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण जैसा व्यक्तित्व समाज के सामने आता है। बाजार रूपन किसे कहते हैं? बाजार में बेकार की चीज़ों को आकर्षक बनाकर बेचना बाजार रूपन कहलाता है। पास से मोटर गुजरने पर लेखक के मन में क्या विचार आया? लेखक जब पैदल चलते हैं तब उनके पास से एक मोटर धूल उड़ाती हुई चली जाती है। लेखक सोचते हैं कि वह मोटर उनसे व्यंग करते हुए कहती है कि देखो, मैं हूँ मोटर और तुम इससे वंचित हो। बाजार में मनुष्य किस जाल में फंस जाता है तथा मनुष्य को कब पश्चाताप होता है? बाजार का जादू चढ़ने के कारण मनुष्य आकर्षक वस्तुएं के जाल में फंस जाता है। बाजार के आकर्षण में फंसकर लोग ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं जिनकी उनके जीवन में आवश्यकता नहीं होती। बाजार की चकाचौंध में फंसकर कुछ वस्तुएं खरीदने के बाद लोगों को एहसास होता है कि जो वस्तु उन्होंने खरीदी है वो उनके लिए परेशानी का कारण बनती है और इसलिए वे पश्चाताप करते हैं। बाजार में भगत जी क्या करते हैं? भगत जी बाजार की चकाचौंध से आकर्षित नहीं होते थे। उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या खरीदना है। उन्हें अगर जीरा और काला नमक खरीदना होता था तो वे सीधा पंसारी की दुकान जाकर सिर्फ काला नमक और जीरा खरीदकर चले आते थे। बाजार की चकाचौंध में भ्रमित नहीं होते थे। इस प्रकार के दुकानदार तथा ग्राहक बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। जो विक्रेता अपनी दुकानों में चमक दमक नहीं रखते तथा अनावश्यक चीजें नहीं बेचते हैं, वे दुकानदार बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। ऐसे ग्राहक जो सिर्फ आवश्यक वस्तुएं खरीदते हैं तथा बाजार रूपन से प्रभावित नहीं होते, वे बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। पाठ के आधार पर बताइए ग्राहक कितने प्रकार के होते हैं? पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के ग्राहक होते हैं। खाली मन और खाली जेब वाले ग्राहक, भरे मन और भरी जेब वाले ग्राहक, क्रिया शक्ति का प्रदर्शन करने वाले ग्राहक, बाजार रूपन को बढ़ावा देने वाले ग्राहक, अपव्ययी ग्राहक, भरे मन वाले ग्राहक, मितव्ययी और संयमी ग्राहक। क्वेश्चन नंबर 15, जैनेन्द्र जी का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप लोग एज अ होमवर्क करें। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाजार की नज़र से समाज को कैसे बांटते हैं? बाजार की नज़र से समाज को ग्राहक के पास कितना पैसा है इस आधार पर बांटते हैं। आज हम जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे अध्ययन, आवास, राजनीति, धार्मिक स्थानों आदि में एक प्रकार का भेद देखते हैं, लेकिन बाजार इन सब से अछूता लगता है। बाजार का किसी लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए हर कोई केवल और केवल ग्राहक है। बाजार का संबंध व्यक्ति से नहीं बल्कि उस व्यक्ति की क्रिया शक्ति से होता है। बाजार का सामाजिक समानता से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह बस खरीदार की क्षमता को देखता है। यह एक घातक शक्ति के रूप में कार्य करता है, क्योंकि बाजार का धर्म कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि पैसा है। बाजार ग्राहकों से क्या कहता है? बाजार ग्राहकों से कहता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। बाजार ग्राहकों से कहता है मुझे देखो, मेरा रूप तुम्हारे लिए सजाया गया है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं लेना है तो देखने में हर्ज क्या है, आओ देखो मुझे। किसी मनुष्य के अंदर चाह का वास्तविक अर्थ है अभाव। बाजार में जाने पर सजे हुए सामान देखकर मनुष्य चाहता है कि ये सामान उसके पास हो जाए। उस सामान को खरीदने के लिए
व्यक्ति पहले अपने जीवन में उस वस्तु का अभाव ढूंढता है, फिर उस वस्तु को खरीद लेता है। लेखक के मित्र बाजार से कुछ भी क्यों नहीं ले सके। मित्र जब बाजार में गए तो वहां की सजी धजी रखी सभी वस्तुएं उन्हें अच्छे लगने लगे। उस वस्तुओं को देखकर उन्हें सारी वस्तुएं लेने का मन करने लगा। उन्होंने सोचा यदि इन सभी वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को लिया तो बाकी सभी वस्तुओं को छोड़ना पड़ेगा। लेखक के मित्र बाजार में किसी वस्तु को छोड़ना नहीं चाहते थे, वे सभी वस्तुएं खरीदना चाहते थे। इसी असमंजस में उन्होंने कोई भी सामान नहीं लेने का निर्णय लिया। जब सभी कुछ पाने की इच्छा जागती है तभी त्रास होता है। बाजार में क्या चीज ग्राहकों को आकर्षित करता है तथा जादू का असर कब अधिक होता है। हर बाजार में एक प्रकार का जादू होता है। वह जादू आंख की तरह काम करता है। बाजार का जादू सिर्फ ग्राहकों पर चढ़ता है, उसी प्रकार जैसे लोहे के ऊपर चुंबक का जादू चलता है। बाजार में जादू का असर तब सबसे ज्यादा होता है जब जेब भरी हुई हो और मन खाली होता है। मन खाली होने पर मन तक अनेकों चीजों का नियंत्रण पहुंच जाता है और यदि उस समय जेब भरी हुई हो तो कोई भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकता है। लेखक ने बाजार के जादू से बचने का कौन सा तरीका बताया है। लेखक बताते हैं कि बाजार के जादू का सबसे ज्यादा असर भरी हुई जेब तथा खाली मन वाले व्यक्ति पर होता है। इसलिए जब भी बाजार जाओ तो भरे हुए मन से जाओ। भरे हुए मन से जाने का अर्थ है पहले से तय करके जाओ कि क्या खरीदना है। जिस प्रकार पानी पीकर जाने पर लू नहीं लगती है, उसी प्रकार पहले से तय करके जाने पर बाजार के जादू का कोई असर ग्राहक के मन पर नहीं होता है। जब ग्राहक बिना तय किए बाजार में पहुंच जाते हैं तब चकाचौंध ग्राहक को आकर्षित कर लेती है। उसके बाद ग्राहक सोचने लगता है उसे ये भी ले लेना, वो भी ले लेना चाहिए। इसलिए लेखक कहते हैं कि जब भी बाजार जाना चाहिए पहले से तय करके जाना चाहिए कि क्या खरीदना है।